सोचिए, आप सुबह चाय पीने के लिए बाहर गए और चाय वाले ने आपको एक प्लास्टिक के कप में चाय दे दी। आप चाय पीकर कप को कूड़ेदान में फेंक देते हैं या कभी-कभी सड़क किनारे ही छोड़ देते हैं। अब सोचिए, वही कप धीरे-धीरे हवा और बारिश के साथ बहकर नाले में जाता है, फिर नदी में और अंत में समुद्र में मिल जाता है। वहां वो कप जो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके हाथ में था, अगले सैकड़ों सालों तक जस का तस पड़ा रहेगा। प्लास्टिक की यही कहानी हर दिन अरबों बार दोहराई जाती है। थैलियां, पैकेजिंग, बोतलें, डिस्पोजेबल बर्तन, ये सब इस्तेमाल के बाद कचरे के ढेर में बदल जाते हैं और हमारी धरती, पानी और हवा को जहर बनाते हैं। प्लास्टिक को गलने में 500 साल तक लग सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे दादा दादी के समय जो प्लास्टिक बना था, वो आज भी धरती पर मौजूद है और आने वाली पीढ़ियां भी उसे झेलेंगी। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण आई है, और वो भी यहीं भारत से। ग्रेटर नोएडा से आई बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा स्थित शिवनादर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक ऐतिहासिक मोड़ ला सकती है। उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया खोज निकाले हैं जो प्लास्टिक को खाकर उसे खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। ये बैक्टीरिया किसी प्रयोगशाला में बनाए नहीं गए, बल्कि प्रकृति में पहले से मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने इन्हें स्थानीय वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि से खोजा है। वेटलैंड्स यानी ऐसे इलाके जहां पानी स्थायी रूप से जमा रहता है, जैसे दलदली क्षेत्र, झीलों के किनारे या गीली मिट्टी वाले इलाके। कौन है ये प्लास्टिक खाने वाले नायक? इनके नाम सुनकर आपको शायद लगे कि ये किसी विज्ञान फंतासी फिल्म के किरदार हैं। एक्जिगोबैक्टीरियम सिबेरिकम, स्ट्रेन DR1111, एक्जिगोबैक्टीरियम उंडे, स्ट्रेन DR14। ये इतने छोटे हैं कि आंख से दिखते नहीं, लेकिन इनकी ताकत इतनी बड़ी है कि ये हमारी धरती के सबसे खतरनाक दुश्मन पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक को खत्म कर सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन वही प्लास्टिक है जिससे थर्माकोल, डिस्पोजेबल कप प्लेट, पैकेजिंग मटेरियल और कई रोजमर्रा की चीजें बनती हैं। ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग में बेहद मुश्किल होता है, इसलिए ज्यादातर ये कचरे में ही पड़ा रह जाता है। ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को खाते कैसे हैं? प्लास्टिक को सामान्य परिस्थितियों में तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया अपने अंदर मौजूद एंजाइम की मदद से प्लास्टिक की लंबी लंबी चेन को तोड़ देते हैं। वैज्ञानिकों ने जब प्रयोगशाला में पॉलीस्टाइरीन को इन बैक्टीरिया के साथ रखा, तो कुछ ही समय बाद देखा कि प्लास्टिक की सतह बदलने लगी। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला कि उस पर छोटे छोटे छेद और खुरदरापन आ गया है। मतलब बैक्टीरिया ने उस पर खाना शुरू कर दिया था। क्यों है ये खोज गेम चेंजर? भारत में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा बनता है, लेकिन उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है। पॉलीस्टाइरीन तो लगभग कभी रिसाइकिल नहीं होता, क्योंकि इसे पिघलाना महंगा और मुश्किल है। अगर ये बैक्टीरिया औद्योगिक पैमाने पर इस्तेमाल होने लगे, तो प्लास्टिक कचरे को प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से खत्म किया जा सकता है। सोचिए, कचरा डंपिंग साइट्स, नाले और फैक्ट्रियां, जहां भी प्लास्टिक है, वहां इन बैक्टीरिया को छोड़ दिया जाए और कुछ समय बाद वो प्लास्टिक गायब। दुनिया में हो रही और कोशिशें, दुनिया के अलग अलग देशों में वैज्ञानिक प्लास्टिक खाने वाले जीव और एंजाइम खोज रहे हैं। जापान में आइडियोनेला सकायेंसिस नाम का बैक्टीरिया मिला है, जो पीटी बोतलों को तोड़ सकता है। अमेरिका और चीन में भी कुछ खास एंजाइम खोजे गए हैं, लेकिन पॉलीस्टाइरीन को खाने वाले बैक्टीरिया बहुत कम मिले हैं। इस लिहाज से भारत की ये खोज बेहद अहम है। आगे की चुनौतियां क्या हैं? हालांकि ये खोज उम्मीद जगाती है, लेकिन अभी काम बाकी है। इन बैक्टीरिया को बड़े पैमाने पर कैसे तैयार किया जाए? इन्हें सही माहौल में जिंदा कैसे रखा जाए? प्लास्टिक तोड़ने की प्रक्रिया को तेज और सस्ता कैसे बनाया जाए? और यह सुनिश्चित कैसे किया जाए कि ये बैक्टीरिया प्रकृति के संतुलन को नुकसान न पहुंचाए? वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इन चुनौतियों के हल मिल सकते हैं। भारत में प्लास्टिक कचरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। शहरों में कूड़े के पहाड़ और नदियों में तैरते प्लास्टिक का नजारा आम हो गया है। सरकार ने भले सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका इस्तेमाल अब भी बहुत हो रहा है। अगर ये तकनीक सफल हो गई, तो भारत न सिर्फ अपने प्लास्टिक कचरे को कम करेगा, बल्कि दुनिया को एक सस्ती और पर्यावरण हितैषी तकनीक देगा। इससे ग्रीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए उद्योग, नौकरियां और निवेश आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें